हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जहाँ पे हम देखने वाले हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पल यूनिट, सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल फ्रेम एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। So, without wasting any time, let's discuss the concept of samples firstly. देखिए, सैंपल का मतलब होता है कि जब आप एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो पॉपुलेशन में से जब आप एक छोटे से हिस्से को लेते हो जो कि उस पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसे आप सैंपल बोलते हो। सैंपल का मतलब हिंदी में नमूना होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एक मिठाई की दुकान पे जाते हो, आपको मिठाई खरीदनी है, तो आप क्या देखते हो, पहले एक मिठाई उठाकर मिठाई को टेस्ट करते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको वो मिठाई अच्छी लगती है तभी आप बाकी की मिठाइयाँ परचेज़ करते हो। तो वो जो एक सैंपल आपने उठाया है, एक पीस ऑफ मिठाई उठाया है, तो वो होगा आपके पास सैंपल, जो कि रिप्रेजेंटेशन करेगा अपनी सभी मिठाइयों का, ठीक है ना। तो उसे आप बोलते हो सैंपल। अब देखिए, सैंपल इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द आइटम्स। अब देखिए, अब है आपके पास सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट आपके पास क्या है कि जहाँ से, जिस जगह से आपने जो सैंपल है उसको इकट्ठा करना है, ठीक है ना। मतलब अ सैम्पलिंग यूनिट इज़ एन एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन इन सैम्पलिंग प्रोसेस। मतलब कि जिस चीज़ को आपने कंसीडर करना है अपने सैम्पलिंग प्रोसेस में, उसे आप सैंपल यूनिट बोलोगे। कैसे? मान लीजिए आप मिठाई की दुकान पे गए, आपको क्या लेना है, आपको गुलाब जामुन लेने हैं। बाकी मिठाइयों को आप टेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ गुलाब जामुन टेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ गुलाब जामुन ही लेना है। इसीलिए हमने जो सैंपल लिया है वो कहाँ से लिया है? वो लिया है गुलाब जामुन से। तो वो गुलाब जामुन क्या हो गई आपकी? वो हो गई आपकी सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट मतलब जहाँ से आपने एक सैंपल उठाया है, जहाँ से आपने सैंपल को लेना है, तो वो है आपके पास सैंपल यूनिट। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम की। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन द पॉपुलेशन कैन बी सैम्पल्ड। मतलब एक ऐसी लिस्ट जहाँ से आपकी पॉपुलेशन जो है सैम्पल्ड की जा सकती है। अब देखिए, मान लीजिए आपको पता करना है कि आपके स्टेट में कितने बच्चे जो है एमए इकोनॉमिक्स में एनरोल्ड है। तो आप हर एक बच्चे से तो पूछ नहीं सकते ना। तब आप क्या करोगे कि आप जो है डिफरेंट कॉलेजेस की लिस्ट बनाओगे एंड उन कॉलेजेस की लिस्ट देखकर वहाँ से आप पता करने की कोशिश करोगे कि वहाँ पे कितने बच्चे एमए में एनरोल्ड है। तो वो जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस होगी वो होगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। अब है सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइनिंग सिंपल है आपके पास कि द मेथड यू कैन यूज़ टू चूज़ योर सैम्पल। मतलब आप अपने सैंपल को चूज़ करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हो उसे आप बोलते हो सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स की। सैम्पलिंग के जो है हमारे पास दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग आता है, एंड सेकंड आपके पास आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होता है उसमें आपके पास जितनी भी यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन होती है, जितनी भी यूनिट्स होती है उसके इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के एज अ सैम्पल। मतलब आप रैंडमली कोई भी यूनिट ले सकते हो, इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है। एंड नॉन रैंडम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें कि इक्वल चांसेस जो है नहीं होते हैं पॉपुलेशन के एज अ सैम्पल सिलेक्ट होने के, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है या फिर रैंडम सैम्पलिंग होता है उसके चार टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फिर आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल है आपके पास, जिसमें कि हर एक यूनिट के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के एज अ सैंपल, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आप अपने घर में चावल बनाते हो, तो उन चावल बनाते हुए जब आपको पता करना होता है कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं, तो आप कोई भी एक दाना उठा के टेस्ट करते हो एंड अगर आपको लगता है कि वो पक गए हैं तो ठीक है, नहीं पके हैं तो आप फिर उसे कुछ टाइम के लिए और गैस पर चढ़ा देते हो, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो चावल का दाना उठाया है उस रैंडमली उठाया है। आपके मन में कुछ ऐसा नहीं होता कि ये वाला दाना मुझे उठाना है स्पेसिफिकली, ठीक है ना। कोई भी दाना
उठाना, जो भी आपके हाथ में आता है आप वो उठा लेते हो, ठीक है। तो वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे हर एक यूनिट के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के एज अ सैंपल, जैसे कि लॉटरी मेथड होता है। लॉटरी मेथड में भी यही होता है कि जब आपकी जो लॉटरी टिकट्स होती है उनको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है एंड उनमें से रैंडमली कोई भी एक टिकट उठा दी जाती है। तो जो टिकट उठाने वाला होता है उसको नहीं पता होता है कि वो जो टिकट उठी है वो किसकी टिकट है, ठीक है। तो ये है आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपके पास होता है कि हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देंगे एंड जो ग्रुप आपके पास बनेंगे वो जो है सेम होमोजीनियस ग्रुप होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि मान लीजिए हमने जेंडर बेसिस पे ग्रुप बनाए हैं, तो एक ग्रुप गर्ल्स का है, एक ग्रुप आपका बॉयज़ का है, ठीक है ना। तो जो ग्रुप होंगे वो हमारे सिमिलर ग्रुप होंगे, होमोजीनियस ग्रुप होंगे। तो अब क्या होगा, अब उन दोनों ग्रुप्स में से हम रैंडमली डाटा को उठा देंगे, ठीक है ना। जैसे पहले हमने ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था ना, इसमें हम सभी डाटा में से कोई भी चीज़ हम उठा सकते थे, तो उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो है हमारी पॉपुलेशन को कुछ करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जो है तो ग्रुप्स में बांट देंगे, जिसमें से उसके बाद जो है हम मतलब रैंडमली कोई भी चीज़ जो है उठा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डाटा हमारा जो है रैंडमली ही आएगा, पर रैंडमली किस में से आएगा, उन 2 ग्रुप्स में से आएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो हमारे ग्रुप्स बनेंगे वो होंगे होमोजीनियस विद इन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन। होमोजीनियस विद इन का क्या मतलब है, मान लीजिए एक बॉयज़ का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है, तो होमोजीनियस का मतलब है कि बॉयज़ है तो सभी बॉयज़ है, मतलब सेम करेक्टरिस्टिक्स है, एंड गर्ल्स है तो सभी गर्ल्स है। एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन का मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस बिटवीन का मतलब होता है कि हेट्रोजीनियटी का मतलब आपको पता होगा कि जिनकी विशेषताएं मैच नहीं करती है। अब देखिए एक ग्रुप में बॉयज़ है, एक ग्रुप में बॉयज़ है, एक में हमारी गर्ल्स है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमारे बॉयज़ है एंड ये हमारी गर्ल्स है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये जो बॉयज़ है, एक ग्रुप में सभी बॉयज़ ही बॉयज़, एक में सभी गर्ल्स ही गर्ल्स। तो जब हम एक ग्रुप के अंदर की बात करते हैं तो अंदर जो है हमारे पास होमोजीनियस आएगा। एंड अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, कंपेयर करने के बाद आपके जो ग्रुप्स होंगे वो हेट्रोजीनियस बन जाएंगे। हेट्रोजीनियस मतलब गर्ल्स की विशेषताएं बॉयज़ से मैच नहीं करती है एंड बॉयज़ की विशेषताएं गर्ल्स से मैच नहीं करती है। तो इसीलिए ये जो कन्फ्यूजन है आपका बहुत ज़्यादा पाया जाता है बच्चों में कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है एंड क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग भी अभी आपके पास आगे आने ही वाला है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा वो होमोजीनियस विद इन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन होगा। अब देखिए, अब है आपका, पहले हम चलिए ये क्लस्टर सैम्पलिंग देखते हैं, उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देखेंगे। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में आपके पास सिंपल वैसे ही ग्रुप्स बनेंगे, लेकिन जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे वो होंगे होमोजीनियस बिटवीन एंड हेट्रोजीनियस विद इन। अब देखिए यहाँ हमने जेंडर बेसिस पे पहले ग्रुप बनाए थे, किसमें, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। लेकिन यहाँ पे हम जो ग्रुप्स बनाएंगे उसमें जो विशेषताएँ होगी वो ग्रुप के अंदर अलग अलग विशेषताएँ होगी। मान लीजिए हमने ग्रुप बनाया है एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का एंड एमए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स में एक है एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, एक है एमए पॉल साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब जब हम इन इकोनॉमिक्स वाले बच्चों की एंड पॉल साइंस वाले बच्चों का कंपेयर करते हैं तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि बॉयज़ ही बॉयज़ होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, एंड यहाँ पे भी कुछ बॉयज़ होंगे एंड कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो एक ग्रुप बन गया है हमारा, मान लीजिए ये वाला ग्रुप है एंड ये वाला है। तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ एक बॉयज़ है, कुछ एक गर्ल्स है। तो जब हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो अंदर जो है हमारे पास हेट्रोजीनियटी है। हेट्रोजीनियटी का मतलब है हेट्रोजीनियस विद इन। विद इन मतलब ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास अलग अलग विशेषताओं वाले लोग हैं, कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है। लेकिन जब हम आपस में इनका कंपैरिजन करते हैं, जब हम इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बॉयज़ है, यहाँ पे भी बॉयज़ है, यहाँ पे भी गर्ल्स है, यहाँ पे भी गर्ल्स है। तो होमोजीनियस बिटवीन मतलब जब हम 2 का कंपैरिजन करें, आपस में 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन करें तो वो होगा होमोजीनियस। एंड विद इन की बात करते हैं, जब हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं तो वो होगा हेट्रोजीनियस विद इन, ठीक है।
तो ये है आपके पास मेन फंडा आपके क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। तो अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है। देखिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी आपके पास रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है आपके पास कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, या तो घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लगा देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहली जो यूनिट होगी उसको हम रैंडमली चूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 100 पॉपुलेशन है, तो 100 पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लेना है। पहले हम उसको जो है 1 से लेकर 100 तक अरेंज कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से 100 तक लगा देंगे पॉपुलेशन को, ठीक है। तो अब हम जो पहला सैंपल लेंगे वो हम रैंडमली लेंगे। उसके बाद जो दूसरा सैंपल लेंगे वो हम रैंडमली नहीं लेंगे, उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। कैसा सिस्टम बनाया है कि एवरी 9th यूनिट या फिर एवरी 10th यूनिट हम लेंगे। मतलब मान लीजिए पहला आपने यूनिट लिया है नंबर 1, उसके बाद आप लेंगे सैंपल में 10 वाला पर्सन, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे 20 वाला पर्सन, उसके बाद आप लेंगे 30 वाला, फिर 40 वाला, इस तरीके से 100 तक आप जो है सैंपल कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सैंपल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस। मतलब कि पहला जो आपने सैंपल लिया है, उसके बाद जो आपने सेकेंड सैंपल लिया है एंड थर्ड सैंपल लिया है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी होता है नॉन रैंडम। नॉन रैंडम का मतलब है कि आपके पास जिसमें सभी पॉपुलेशन को इक्वल चांसेस नहीं मिलते हैं एज अ सैंपल सिलेक्ट होने के। इसमें आपके पास 4 टाइप्स की सैम्पलिंग आती है। सबसे पहला आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उसके बाद आता है जजमेंट सैम्पलिंग, उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग एंड उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपना कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखिए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि जब एक रिसर्चर, मान लीजिए मुझे जो है रिसर्च करना है किसी भी चीज़ पे, तो मुझे अगर एक चीज़ का डाटा इकट्ठा करना है तो मैं उस डाटा को वहाँ से लूँगी जहाँ से मुझे अच्छा लगता है, मतलब जहाँ पे मैं कन्वीनियंट हूँ, मतलब कि अपनी सुविधा के अनुसार मैं है अपने पसंद के अनुसार मैं सैंपल को इकट्ठा करूँगी, ठीक है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखिए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अगर मैं अपनी सुविधा के अनुसार डाटा कलेक्ट करती हूँ तो सभी को इक्वल चांस नहीं मिलते हैं एज अ सैंपल सिलेक्ट होने के। मतलब मैं सिर्फ डाटा वहीं से लूँगी जहाँ से मुझे पसंद आता है, ठीक है ना। तो इसे ही आप हैपेजार्ड सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग एंड चंक सैम्पलिंग भी बोलते हो। तो अब है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग आपके पास होता है कि in this type of sampling, samples members are chosen only on the basis of the researcher's knowledge and judgment। अब देखिए, मान लीजिए मुझे किसी सैंपल को इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मुझे अगर सैंपल को इकट्ठा करना है तो जो बंदा उसमें एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट से मैं पूछूंगी कि कहाँ से मुझे इसका सैंपल मिल सकता है। तो जो चीज़ वो मुझे बताएगा मैं वहीं से अपना सैंपल ले लूँगी, ठीक है ना। मतलब कि जब हमने सैंपल लेना है तो हम जो है उस सैंपल को जजमेंट के हिसाब से, मतलब जिस इंसान को उसकी अच्छी नॉलेज है उस एक्सपर्ट से पूछने के बाद ही सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इसे ही आप पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है। देखिए, कोटा सैम्पलिंग में आपके पास क्या होता है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ग्रुप में आपके पास, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप आपका बॉयज़ का बनेगा, एक गर्ल्स का हमने बना दिया, ठीक है ना। तो हमने जो लिमिट है वो पहले से फिक्स की होती है कि हमने जो है 5 गर्ल्स का डाटा लेना है एंड 3 बॉयज़ का डाटा लेना है, ठीक है ना। तो उस लिमिट के हिसाब से ही हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, किससे, जो कि ग्रुप्स हमने होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए हैं। तो ये है आपके पास इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डाटा इज़ अ सिलेक्टेड फ्रॉम अ होमोजीनियस ग्रुप वेयर द लिमिट ऑफ डाटा इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी सभी ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग की। स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है आपके पास कि देखिए, मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करना है, मैंने कोई भी सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो जब मैं किसी एक पर्सन के पास सैंपल कलेक्ट करने जाती हूँ तो वो मुझे सैंपल दे देता है, ठीक है ना। तब मैं उसी पर्सन से पूछती हूँ कि क्या कि कहीं और जगह से भी मुझे सेम सैंपल मिल सकता है। तो वो बंदा मुझे जो है किसी दूसरे बंदे का रेफरेंस देता है कि आप उसके पास जाइए
लीजिए, देखिए ये मैं हूँ, मैं चली गई एक बंदे के पास अपना सैंपल कलेक्ट करने, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे सैंपल मिल जाता है, ठीक है ना। तब ये मुझे बोलता है कि आपको कोई और भी है, मान लीजिए ये मेरे पास 2 लोगों का रेफरेंस देता है कि ये भी आपको सैंपल दे सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पर्सन, ये है हमारा सेकंड पर्सन। तो मैं इन दोनों से भी डाटा कलेक्ट करती हूँ। फिर आगे ये इसको भी मैं यही पूछूंगी कि क्या कोई और भी है जहाँ से मैं ये सैंपल कलेक्ट कर सकती हूँ या फिर जो मुझे ये डाटा दे सकता है। तो ये मुझे फिर से आगे 2-3 लोगों के नाम बता देता है कि आप इनके पास जाइए, ये आपको सैंपल दे देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है, ठीक है ना। पहले मैं गई एक के पास, उसने मुझे भेजा किसी 2-3 के पास, फिर उसने मुझे जो है आगे 1 2 3 4 5 लोगों के पास भेज दिया। इस तरीके से मेरी जो सैम्पलिंग है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिसिपेंट नहीं, ठीक है, जो आपके पास ये वाला पार्टिसिपेंट था, इसने मुझे 2 के बारे में बताया, अगले पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया, एंड उन अगले पार्टिसिपेंट्स ने मुझे उन अगले बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में बता दिया। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो पार्टिसिपेंट होगा वो असिस्ट करता है आपके रिसर्चर को, ठीक है ना, आइडेंटिफाइंग द न्यू पार्टिसिपेंट्स। मतलब वो आपके रिसर्चर को नए लोगों से मिलने के लिए, नए पार्टिसिपेंट से मिलने के लिए जो है असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब होता है कि उनका साथ देता है, उनकी सहायता करता है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास रेफरेंस सैम्पलिंग भी हम इसको बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं, एंड चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। चेन सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो है अ काइंड ऑफ चेन यहाँ पे बन गई है, लोगों की चेन बन गई है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग, एंड यही है आपके पास 4 टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग्स। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।